हेलो एवरीवन। आज हमारा चैप्टर है दादी माँ 7th क्लास और इसकी जो राइटर हैं वो है शिव प्रसाद सिंह। चलिए आइए इसका अध्ययन करें। इस चैप्टर में जो है शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी माँ का वर्णन करते हैं और बड़ों के महत्व को दिखाया गया है उनके इस चैप्टर द्वारा। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही उनका मन अवामन हो जाता था, मतलब बेचैन हो जाते थे, वो डर जाते थे। उनके मित्र आगे तो उनके साथ का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमजोर कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी माँ स्नेह, दया और ममता की मूर्ति थी। चलिए प्रस्तुत पाठ में लेखक दादी माँ के विषय में बात कर रहे हैं। इसमें लेखक को जब अपनी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वे बहुत ही दुखी हो जाते थे तथा अचानक ही उनकी आंखों के सामने अपनी दादी माँ की यादें सजीव हो उठती हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह उनके दूषित जल में स्नान करने और बीमार हो जाने पर उनकी दादी ने उनकी खूब सेवा की और गांव के ना जाने कितनी दवाइयों के उनकी दादी माँ नाम जानती थी तथा वे गांव में किसी के भी बीमार होने पर उनकी दवा करती थी और परिवार के सदस्य की भांति उनकी देखभाल भी करती थी। उनकी भोजन, दवाई, साफ सफाई आदि का ध्यान भी रखती थी। वे बताते हैं कि आज जब भी वे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और नौकरी आदि की सेवाएं मिलने के बाद भी वे ठीक हो जाते हैं, पर अपनी दादी की याद उन्हें बड़ी आती है। तो उन्हें उनकी दादी की याद क्यों आती है, इसके पीछे कुछ घटनाएं थी। चलिए हम उनका अध्ययन करते हैं। जो उनकी दादी थी वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थी और उन्हें तजुर्बा बहुत ज़्यादा था। उनकी दादी को ना जाने कितनी तरह की दवाइयाँ और नुस्खों के बारे में ज्ञान था। होता यह है, एक बार लेखक अपने तालाब में नहा रहा होता है और नहाने के बाद वह बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने पर उसको बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है, जिससे उसकी दादी उसे डांट लगाती है और उसकी दवा दारू करती है, जिससे लेखक सही हो जाता है। उनकी दादी पूरी रात भर उनके माथे को हाथ लगाती, पानी की पट्टी बदलती और दालचीनी का घोल पिलाती हैं। वो बताते हैं कि उनकी दादी जो है एक रामी नाम की महिला को भी जानती थी, जो उनके पास में ही रहती थी और उसने दादी से कुछ रुपए उधार लिए थे। वे सुबह सुबह देखते हैं कि वह जो रामी चाची होती है वो वहाँ पर आती है और उनकी दादी से कहती हैं कि उसे और पैसे चाहिए। उनकी दादी उसे डांट लगाती है, कहती है आपने तो पहले का भी अभी तक उधार नहीं दिया, अब नया उधार मैं आपको कैसे दूं। और ये देखने के बाद जो है लेखक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद लेखक को पता चलता है कि उसकी दादी ने रामी चाची को पैसे ही नहीं दिए और बल्कि उसका पुराना कर्ज भी माफ कर दिया और उसकी बेटी की शादी में 10 रुपए भी दादी ने दिए। फिर जो होते हैं, एक घटना ये होती है कि उनके दादा की मृत्यु के बाद जो है उनके पिताजी, जो उनकी अचल चचल संपत्ति के मालिक होते हैं अपने दादा की, तो वे अपना ध्यान सही से नहीं करते और अपने पूरे परिवार को कर्जे में डुबा देते हैं। कर्जे में डूब जाने के बाद जो है वे कहते हैं कि उनकी दादी ने बहुत ही दुखों का सामना किया और उन्होंने अपने परिवार को बड़ी ही एक तरीके से मजबूती के साथ संभाला और सभी का साथ दिया दुख सुख में। इसलिए जब एक बार किशन भैया और जो उनके बाबूजी होते हैं वो बैठकर चिंता कर रहे होते हैं कि आखिरकार वे अपना ये कर्ज जो है कैसे चुकता करेंगे, तो तभी दादी उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो लल्ला, अभी तो मैं हूँ। और वे अपने संदूक में से
अपने सोने के कंगन निकाल कर देते हुए कहते हैं कि लो और अपना हिसाब चुकता कर दो। ये बात देखने के और सोचने के बाद जो होता है, लेखक की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी दादी की याद आने लगती है। उसे स्वयं यकीन नहीं होता कि अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही, और वो स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या सच में दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। और इसी पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।